गुड इवनिंग दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैठीकरण के ऊपर। बैठीकरण एक ऐसा प्रश्न है जो सेंट्रल एग्जाम हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, हर जगह पूछा ही जाता है। चाहे कोई सा भी ग्रुप ए बी सी डी कोई सा भी पेपर हो, हर किसी पेपर में जो ये पूछा जाता है। तो अभी जो हमारा प्रश्न है वो है, 6 लड़के SGHI J और L एक गोल मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, IS के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और J और H I के निकटतम पड़ोसी हैं। L J के ठीक दाईं ओर बैठा है, I के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। पूछा है इसमें कि I के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले तो 6 लोग हैं और बोला है कि मेज क्या है, गोल है। तो उसके लिए हमें क्या, पहले गोल मेज का आकार बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये गोल मेज है। अब बोला है 6 लोग हैं, 6। तो हम 6 लोगों के लिए पहले उनकी अलग जगह फिक्स कर देंगे। 4 हो गए, 5 और 1 6। ठीक है, तो लाइन क्लियर वो कर लेना। 6 लोग हो गए। ठीक है, SGHI J और L एक गोल में से चारों ओर बैठे हुए हैं, ये मुख करे बैठे हैं। I S के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। I जो है ना वो S के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। मतलब इसका जो दाया होगा, इनका दाया ये होगा। ठीक है, दाया। आप दाईं ओर पहले पहचान के एक ऐसे सिंबल बना लीजिएगा, ये दाईं ओर होगी। ठीक है, अब बोला कि IS के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हैं। अब ये सामने ऊपर की ओर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसका दाया हो गया इधर को और बाया हो गया इधर को। ठीक है, तो बोल रहा है कि IS के बाईं ओर, तो I जो है ना S के बाईं ओर, तो मतलब पहले यहाँ पर S को बैठा दो। IS के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, 1 2 3। I यहाँ पर आ जाएगा तीसरे स्थान पे। ठीक है, IS के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, आगे देखते हैं। J और H I के निकटतम पड़ोसी हैं। J और H I के निकटतम पड़ोसी हैं। अभी हम कहां पर कहीं नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके आगे प्रश्न और है ना। तो लिखा है L और J के ठीक दाईं ओर, L J के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब अगर हम L को यहां लिख दें तो L का दाईं J। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पर J लिख दें तो अगर मान लीजिए J लिख दिया, ठीक है, J के दाईं ओर तो I है, तो यहाँ पर J नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा J। अब J का दाएं किधर को है, इधर को, तो यहाँ पर कौन आ गया, L। J के ठीक दाईं ओर L बैठा है। तो जो ये था, ये देखिए J और H I के निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर आ जाएगा H। अब कौन बचा, G आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या पूछा है, देखिए I के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, I ये है, इसका बाया किधर को है, इधर को। ये दाया था ना, ये बाया है, तो बाईं ओर कौन है, J। इसका आंसर हो जाएगा J। I के बाईं ओर J बैठे हैं। ठीक है, समझ में आया। 6 लोग थे, एक गोल मेज था। पहले हमने 6 लोगों का वर्गीकरण किया कि 6 लोग कहां पर कैसे बैठेंगे। फिर उनके दाएं के सिंबल के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया कि ये इसके दाएं है, इसके दाएं है। ठीक है, तो उसके बाद बोला था कि S के बाएं और तीसरे स्थान पर I है, तो S है इसके बाएं तीसरे स्थान, 1 2 3 तीसरे स्थान पर I हो गया। तो उसके बाद उसमें बोला था J और H I के निकटतम पड़ोसी है, मतलब I है इसके निकटतम पड़ोसी J और H होंगे। ठीक है, अब हम J और H को शुरू लिख नहीं सकते थे, तो इसने क्या बोला, L J के ठीक दाईं ओर है। अगर हम J को यहाँ पर लिखते इसके दाईं ओर I हो जाता है, तो हमने J यहाँ पर लिखा, इसके ठीक दाईं ओर L हो गया। और यहाँ पर पहले था कि J और H I के निकटतम पड़ोसी हैं, तो H यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन बचा, G, तो G को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब उसने पूछा है I के बाईं ओर कौन बैठा है, I के बाईं ओर है J, तो इसका आंसर हो जाएगा J। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। 6 लोग एक गोलमेज सम्मेलन में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या हुआ, गोलमेज ही होगा। ठीक है, के J और T के ठीक बगल में है, S P और N के ठीक बगल में है, S P के दाईं ओर ठीक बगल में है। जो क्वेश्चन की मेन कड़ी होती है ना, ये बैठेगण के जो इसके मेन जो कड़ी होती है वो होती है दाया या बाया। जो अभी तो ऊपर लिखा था ना, अगल बगल कोई कुछ नहीं होता है इस क्वेश्चन का। दाया और बाया, जहां पर तुम्हें दाया दिख गया वहां से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। ठीक है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। सबसे पहले वही करेंगे, सरगम बना देंगे, 6 लोगों के बैठा देंगे, पहले 6 लोगों की जगह बना देंगे, बैठाएंगे ये भी। ये हो गए 6 लोगों की जगह। अब इनका दाया हो गया इधर को। ठीक है, केंद्र के बैठे तो केंद्र ये हो गया ना, ये केंद्र हो गया। तो अगर तुम केंद्र की ओर देखो, तुम्हारा दाया का इधर को ही होगा, ये हो गया दाया। ठीक है, दाई की ओर तुम्हें निशान लगा देना है ताकि तुम्हें समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, जिस टाइम तुम आंसर निकालोगे उस टाइम तुम्हें आसानी होगी। ये हो गया हमारा दाया। ठीक है, फिर क्या करें,
एस पी के दाई और ठीक बगल में बैठी है, लड़की है। एस जो है ना वो पी के दाई ओर, तो पी के दाई ओर कौन बैठी है? एस। दाई इधर को हो गया ना, एस पी के दाई ओर ठीक बगल में बैठी है। टी और एम एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। ठीक है, के जे और टी के ठीक बगल में है एस, पी और एम के ठीक बगल में है एस जो है ना। अब देखो ये हमने एस और पी का तो हमने बना दिया, एस पी और एम, एस तो यहां पर कौन आएगा? एम। क्यों आएगा? क्योंकि एस जो है ना पी और एम के ठीक बगल में है, पी तो यहाँ पहले बगल में आ गया उसके, तो यहाँ पर कौन आएगा? एम उसके बगल में आ गया। एस एस जो है पी और एम के ठीक बगल में है, ठीक बगल में है, एस पी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। टी और एम एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, टी और एम, तो ये मान लो टी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, टी और एम बगल में नहीं बैठे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? टी के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है? ठीक है, के जे, के जो है ना जे और टी के ठीक बगल में है। अब तुम्हें क्या बताया कि टी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, और क्या बोलता है? के जे और टी के ठीक बगल में है, तो जे यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, इनके बीच में बगल में कौन हो गया? के। समझे? एक बात दोबारा समझ लो, पी एस जो है पी के दाईं ओर बैठा है, इसका दाएं इधर को हो गया, एस पी के दाईं ओर बैठा है, और एस जो है पी और एम के बीच से बैठा है, तो एस हो गया पी और एम इनका निकटतम पड़ोसी हो गया। तो फिर कह रहा है कि टी जो है एम के बगल में बिल्कुल भी नहीं बैठा है, तो टी को तो हम यहाँ बिल्कुल गलती से भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी लिखेंगे हम यहाँ पर टी को। तो उसने क्या कहा? के जे और टी के ठीक बगल में है। अब जो के है वो जे और टी के ठीक बगल में तब होगा जब के बीच में होगा, जे और टी से अगल बगल होंगे। अब टी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा? जे। यहाँ पर आएगा के, और हो गया ये टी यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा क्या उसने? पी के बाई और ठीक बगल में कौन बैठा है? अब ये पी है, ठीक है, ये पी है, एक मिनट, ये पी है, तो इसके बाई और कौन हो गया? बाया किधर को? इधर को होगा, तो इसका बाया हो गया इधर को, इसके बगल में कौन है? टी। इसका आंसर हो जाएगा टी। टी इज द राइट आंसर। समझे? चलो अभी 2 क्वेश्चन काफी है, इन दोनों का एक बार देखो, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो सीधे आप कर ही दे रहे हो। पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसको आप पॉज कर लेना वीडियो को, क्वेश्चन देखो, एक बार खुद बनाओ, उसके बाद जाके आंसर की ट्रिक देखना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले से, अगर समझ में नहीं आता है पहले क्वेश्चन देखो, पहले एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसको रोक लेना, रोकने के बाद में पहले रोकने का, पहले इसको नोट करके अपना जो आएगा तुम्हें लगता है कि जो मेरा आ रहा है उसको लिख लेना, उसके बाद जाके जो है ये देखना। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी के लिए 2 क्वेश्चन काफी हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और अगर ट्रिक पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।